दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक टॉपिक है जो कि है हमारा मॉड्यूलर अरिथमेटिक। तो हम देखेंगे कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक होता क्या है। तो देखते हैं इसके डेफिनेशन से। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हेन a इक्वल टू क्यू एन प्लस आर वेयर क्यू इज द कॉन्स्टेंट एंड r इज द रिमाइंडर अपॉन डिवाइडिंग a बाई n वी राइट a। जैसे कि इसको पढ़ने से हमें समझ में आ रहा है कि a इक्वल टू क्यू एन प्लस आर है, जहाँ पर हमारा क्यू क्या है, एक कॉन्स्टेंट है और आर हमारा है रिमाइंडर। तो हम इसको अगर हमारा ये रिमाइंडर है तो हम डिवाइडिंग में a बाई n को हम कैसे लिख सकते हैं, a mod n इक्वल टू आर, और इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू आर mod n। गॉट इट। आगे हम देखते हैं 10 सम हम एग्जांपल्स लेते हैं जो कि हमारा है 3 mod 2 इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या है हम देखते हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, रिमाइंडर। तो वहीं पर हमने जो ऊपर जो लिखा है तो वो हमारा आर जो है वो हमारा रिमाइंडर में आता है। तो वही हो गया कि 3 mod 2 इक्वल टू आर को हम लिख सकते हैं। उसको हम इस तरह से भी, जैसे कि सिंस देख सकते हैं इधर कि 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हमारा क्या होगा, एक तरह से 3 होगा। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आगे ऐसे ही ये भी है कि 6 मॉड 2, अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 6 तो पूरा पूरा 2 से कट जाता है। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आता है। सिंस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। इसका मतलब ये हो गया हमारा रिमाइंडर जो आ गया 0 आ गया। तो ऐसे ही आगे हम फर्दर ये भी देखेंगे कि 11 mod 3। अब हम 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है। सिंसियरली ऐसे हम देखेंगे इधर 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 प्लस 2। अगर हम 3 3 जा करेंगे तो 3 3 जा 9, अब प्लस 2 हमारा क्या आया, 11 आया, सिंपल। फिर ऐसे ही हमारा है 62 मॉड 85 इक्वल टू 62। अगर हम 62 को 85 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितनी बच जाएगा, सेम सिंपली वही आ जाएगा। क्योंकि ये हमारा तो डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि हमारा ये बड़ा नंबर है। तो इससे हम करेंगे तो हमारा 62 आ जाएगा, 0.2 करके समथिंग आएगा। तो यही हमारा आगे ये हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे हम देखते हैं कि मोर, इसकी डिफिनीशन हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कि more generally if a and b are integer and n is a positive integer we write इसमें अगर हमारा a और b दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, और n हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू b एंड मोड n वेन एवर n डिवाइडर a माइनस b वेन वी विश टू। अगर हम वेन वी विश टू कंप्यूट ए बी mod n और a plus b mod n and a और b is greater than n, इट इज ग्रेटर देन n। अगर हम ये पूरी तरह से क्या लिखा है कि अगर हमें a b mod n को निकालना हो, कि अगर हमें a की जगह पर कोई संख्या दी हो, b की जगह पर कोई संख्या दी हो, और हमें ये फाइंड आउट करना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हमारा है ए बी मॉड एन इक्वल टू ए मॉड एन बी मॉड एन का पूरे का हो जाता है हमारा होल मॉड एन। तो सिमिलरली ऐसे हम a प्लस बी का भी देख लेते हैं, तो हमारा आ जाता है a प्लस बी मॉड एन इक्वल टू a मॉड एन प्लस बी मॉड एन का पूरा मॉड एन। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर देखते हैं कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक का एडिशन का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, 17 प्लस 23। यहाँ पर देखो हमने ऊपर क्या देखा था, a प्लस बी था, तो सेम उसी a और b की जगह पर हमने कोई नंबर ले लिया सपोज दैट। तो यहाँ पर हम का एडिशन का फॉर्मूला क्या बोलते हैं उसको, क्या बोले, हाँ, एडिशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी कर लो। तो फिर देखो, तो हमारा आ जाता है 17 प्लस 23 मोड 10 इक्वल टू 17 मोड 10 प्लस 23 मोड 10 का पूरे का मोड 10। ठीक है, ये इस फार्मूले से हम देख सकते हैं। तो देखो, अगर हम 17 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 7। एंड अगर हम 23 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। और हमारे यहाँ पर क्या है, n क्या है हमारा, 10 है, तो सिंपली मॉड 10 हो गया।
यहाँ तक समझ में आया? आई होप आया होगा। अब यहाँ पर हमारा 7 + 3 क्या होगा 10, और यहाँ पर हमारा मोड 10 हो गया। अब हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंपली क्या होगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें हर हाल में 0 लाना है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ये हमारा एडिशन अरिथमेटिक मॉड्यूलर अरिथमेटिक हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं। तो 17 मल्टीप्लाई 23 मोड 10 को हम लिख सकते हैं 17 मोड 10 इंटू 23 मोड 10 का पूरे का मोड 10। अब हम ऐसे जैसे ऊपर हमने प्लस का देखा था, ऐसे हम सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाता है, प्लस की जगह पर हमारा मल्टीप्लाई का मार्क्स हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 7 × 3 हमारा क्या आ जाएगा 21, एंड जब हम 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 मोड 10 इक्वल टू, तो इसको अगर हम 10 से जब डिवाइड करेंगे 21 में तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली यही हमारा हो गया ये। तो ऐसे ही हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक के कई और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का देखा, यहाँ पर हमने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का देखा। आगे ही ऐसे हमारा सब्ट्रैक्शन का भी है और डिवीजन का भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम सब्ट्रैक्शन का भी समझा देते हैं कि जैसे कि हमारे a - b mod n इक्वल टू a mod माइनस, जैसे कि वहाँ बस कुछ नहीं है गाइज, बस सिंपल सा उसका चिन्ह हमारा चेंज हो जाता है। जो हमारा साइन होता है एरिथमेटिक का, वो हमारा सब्ट्रैक्शन में माइनस का हो जाता है, एंड डिवीजन में वही हमारा डिवीजन का हो जाता है सिंपली। तो डिवीजन का हम देखेंगे तो डिवीजन इन मॉड्यूलर अरिथमेटिक इज मोर कॉम्प्लेक्स। अगर हम डिवीजन का देखेंगे मॉड्यूलर अरिथमेटिक में तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो टू डिवाइड a बाई b मॉड्यूलो n, b मस्ट हैव a modular multiplicative inverse modulo n. This is only possible if GCD, यहाँ पर हमारा GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, bn इक्वल टू 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।